फाइनली मैं और सासू जी पहुँच गए हैं अपने खेतों में। हमें ना इन दोनों खेतों से अभी पौध निकालनी है। थोड़ी देर मैंने इस खेत में धान की पौध अकेले निकाली और उसके बाद देखिए ननद जी भी आ गए हैं और साथ ही साथ हमारे गांव की दीदी लोग भी आ गए हैं। कैसे हो आप लोग? और सुनीता लेके आ गए हैं घर से खाना। जब भी खेतीबाड़ी का काम होता है ना तो हम लोग खेतों में ही लंच करते हैं। आज के टेस्टी से लंच का आनंद हम लेंगे खेतों में और पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। अभी टाइम करीबन 8:30 हो गया है आज के दिन और ब्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। कल रात से लेकर अभी तक इन पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश के चलते इन पहाड़ों का माहौल बिल्कुल बदल गया है। आज चारों ओर की खूबसूरत सी पहाड़ियों में बादल नीचे नीचे की ओर छाए हुए हैं और ऊपर साइड की पहाड़ियाँ तो बिल्कुल कोहरे से ढकी हुई हैं। एक सामने वाली पहाड़ी का माहौल तो बहुत ही सुंदर सा गजब का देखने को मिल रहा है। खेतों में धान लगाने से पहले दिन ना हम लोग धान की पौध निकाल देते हैं ताकि रोपाई के दिन सिर्फ रोपाई का ही काम रहे खेतों में। और गांव में जब भी रोपाई होती है ना तो बहुत सारा काम रहता है भाई, खेतों में आफत आ जाती है। लेकिन नीचे यहाँ पे बड़ा सा आम का पेड़ है हमारा और इस पेड़ से देखिए एक पका हुआ आम गिरा हुआ है। अब धीरे धीरे करके पेड़ों से ना आम भी पकने लग गए हैं। सुबह का घर का छोटा मोटा काम निपटाने के बाद साथ ही नाश्ता करने के बाद अभी मैं, सासू जी और सुनता हो गए हैं तैयार और हमारी तैयारी हो गई है ठीक नीचे खेतों में धान की पौध निकालने के लिए जाने के लिए। सुबह के टाइम पे इन पहाड़ों में माहौल भी काफ़ी ठंडा रहता है और साथ ही अभी बारिश भी रुक गई है तो ठंडे ठंडे माहौल में ना काम करने का एक अलग ही आनंद रहता है भाई, फटाफट से काम निपट जाता है। तो चलिए चलते हैं आप खेतों की ओर। सासू जी तो चले गए हैं और ननद जी अब आ रही हैं और अयास तो अभी उठा नहीं था तो आज वो घर पे ही रहेगा भाई। मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश पड़ सकती है। फाइनली मैं और सासू जी पहुँच गए हैं अपने खेतों में। कल रात और आज सुबह से बारिश लगातार हो रही थी तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से देखिए खेतों में पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमें ना इन दोनों खेतों से अभी पौध निकालनी है। तो चलिए जी अब लग जाते हैं पौध निकालने के काम में। अभी सामने और के पहाड़ों से देखिए बादल बड़ी ही तेजी से ऊपर की पहाड़ों की ओर मूव कर रहे हैं और धूप बिल्कुल बादलों के पीछे छुपी हुई है। थोड़ी देर मैंने इस खेत में धान की पौध अकेले निकाली और उसके बाद देखिए ननद जी भी आ गए हैं और साथ ही साथ हमारे गांव की दीदी लोग भी आ गए हैं। कैसे हो आप लोग? तो पहाड़ों में ना गांव में जब भी खेतीबाड़ी का काम ज़्यादा होता है ना तो गांव में सभी लोग ना एक दूसरे की मदद करने के लिए ज़रूर से जाते हैं। तो दीदी लोग भी देखिए आज पौध निकालने के लिए भी आ रखे हैं और कल रोपाई करने के लिए भी आएंगे। दीदी और के आने के बाद 1 घंटे की मेहनत में हमने इस नीचे वाले खेत से पूरी धान की पौध निकाल ली है। अब हमारा एक और खेत रह गया है पौध निकालने के लिए। तो थोड़ी देर हमने ना यहाँ पर बैठ के आराम किया। अब लग जाते हैं भाई फिर से अपने काम में। और आज तो अच्छी बात ये हो गई कि बारिश रुक गई। बारिश आती तो पौध निकालना ना मुश्किल सा हो जाता है। वैसे तो बारिश में सिर्फ हम लोग ना धान की पौधी लगाने का काम करते हैं लेकिन पौध कल लगेगी, आज निकलेगी सिर्फ। दिन के लगभग 1 बज गए हैं और फाइनली हमने इन दोनों खेतों से पूरी धान की पौध निकाल ली है। इसके साथ देखिए सासू जी ने ना इन खेतों से ऊपर और नीचे भीड़ से ना पूरा खरपतवार निकाल के यहाँ पे भी डाल दिया है। इसी के साथ देखिए शिवानी और सुनीता लेके आ गए हैं घर से खाना। जब भी खेतीबाड़ी का काम होता है ना तो हम लोग खेतों में ही लंच करते हैं।
चलिए जी, ननद जी ने सभी के लिए लंच परोस दिया है। आज के लंच में शिवान ने बनाया है चावल और साथ ही राजमा और चने की दाल। इसी के साथ देखिए प्याज का सलाद भी ले रखा है मैंने खाने के लिए। आज के टेस्टी से लंच का आनंद हम लेंगे खेतों में और पहाड़ों की इन खूबसूरत सी वादियों के बीच। और सारे देखिए दीदी लोगों ने तो शुरू भी कर दिया है लंच करना, और अब एक बार में मैं भी लंच कर लेती हूँ। टेस्टी सा लंच का आनंद भी हम सभी ने कर लिया है खेतों में ही। और अभी देखिए गांव के दोनों दीदी लोग ना अपने घर की ओर चले गए हैं। टाइम भी 1:30 हो गया है और सासू जी और शिवानी ऊपर वाले खेत में ना धान की पौध को एक सामने इकट्ठा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जगह में हमने इनकी ढेरी लगा दी है। ये देखिए अलग अलग सामने। और मेरी सुनीता की तैयारी हो गई है अब घर जाने के लिए। ठीक सामने पे हमारे गांव में जो झरना है ना, आजकल 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो झरने में देखिए खूब सारा पानी बढ़ गया है और बहुत ही सुंदर सा देखने को मिल रहा है भाई ये झरना। अभी दिन बढ़ने के साथ साथ धूप भी हल्की हल्की खिल गई है और गर्मी का भयंकर एहसास हो रहा है भाई। शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया है और खेतों से आने के बाद हम ना आराम कर रहे थे। इतनी ज़्यादा थक लग गई थी कि अब जाके नींद खुली है आधे घंटे पहले। उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धोए दिन के। और अभी देखिए मौसम बहुत ज़्यादा बदल गया है इन पहाड़ों का। भाई बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब मैं आ गई हूँ अपने लकड़ी वाले रसोई घर में। तो अभी रात के डिनर बनाने की तैयारी हो गई है और सब्जी देखिए हमारी बनके तैयार हो गई है। आज हमने बनाई है लौकी की सब्जी और साथ ही देखिए शिवानी अभी माँ से रोटियां सेक रही है। देखिए का सुभाष संजना कड़ी संजना करें सुरेश फोन। हेलो